साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। हमारे से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी खबरों प्राथमिकता से दिखाना हमारा पहला उद्देश्य है। इसके साथ ही हम लीगल अपडेट दिखाते हैं। इसके अलावा मसूदा विधानसभा से जुड़ी हुई खबरें दिखाना भी हमारी प्राथमिकता में शामिल है। कहीं भी किसी के साथ अन्याय हो रहा हो, किसी के साथ अत्याचार हो रहा हो, वो यदि हमारे पास खबर भेजते हैं तो हम उस खबर को प्रॉपर मंच तक पहुंचाते हैं, उसकी आवाज बनने की कोशिश करते हैं। हमारा न्यूज चैनल ऐसे कई लोगों को उनकी समस्याओं को निवारण कर चुका है। आज फिर हम आपके पास महत्वपूर्ण खबरें लेकर के आ रहे हैं। और अगर आपने हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आइए, आप भी हमारे परिवार के सदस्य बनिए, हमारे न्यूज चैनल से जुड़िए, आपकी खबरें भी। राजस्थान के दक्षिण भाग में स्थित बांसवाड़ा जिले से डूंगरपुर रोड पर करीब 15 किलोमीटर दूर तलवाड़ा कस्बे से 5 किलोमीटर की दूरी पर उमराई ग्राम पंचायत में स्थित राजराजेश्वरी मां त्रिपुरा सुंदरी देवी का भव्य मंदिर स्थित है। इस मंदिर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया सहित समूचे देश के मंत्री, विधायक, जनप्रतिनिधि आते रहते हैं। इस मंदिर के इतिहास के बारे में हमें मंदिर के मुख्य पुरोहित गुरुवर निकुंज मोहन पंड्या ने जानकारी देते हुए बताया कि यह देवी राजाओं की देवी मानी जाती है। भगवान इंद्र सहित राजाओं ने भी इन्हें पूजा ताकि राजराजेश्वरी की कृपा से साम्राज्य भी प्राप्त हो तथा प्रजा की भलाई करके मोक्ष भी प्राप्त कर सकें। इस मंदिर के इतिहास के बारे में उन्होंने बताया कि यह मंदिर 11वीं शताब्दी से पूर्व तथा कनिष्क काल से भी पूर्व का है। इसे तंत्रपीठ के रूप में जाना व पहचाना जाता है। उन्होंने बताया कि मुगलों के आक्रमण के बाद जो कालखंड निकला उसके बाद माता की मूर्ति यहां पर अखंडनीय मौजूद मिली, जिसकी पूजा उस समय लोहार समाज के भक्त लोग करते थे। कालांतर में यहाँ की व्यवस्था लोहार समाज के भक्त ही करने लगे और वर्तमान में भी पांचाल समाज के ट्रस्ट द्वारा इस मंदिर का प्रबंधन किया जाता है। इस देवी मां के स्वरूप के बारे में उन्होंने बताया कि माता की 18 भुजाएं हैं। इस देवी को तीनों लोकों की देवी के साथ साथ देवी के तीनों रूपों महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है। साम्राज्य की इच्छा रखने वाले तथा यश और कीर्ति की भावना रखने वाले भक्तों की यहाँ तुरंत सुनवाई होती है। बड़े बड़े न्यायाधीश व ब्यूरोक्रेट्स यहाँ अपनी मनोकामना पूर्ण करवाने के लिए मंत्रों का जाप करवाते हैं। तंत्रपीठ के रूप में यह मंदिर विश्वविख्यात है। समस्त मनोकामनाएं यहाँ से पूर्ण होती है। मंदिर के जीर्णोद्धार के संबंध में उन्होंने बताया कि पांचाल समाज के भक्तों ने 16 लाख आहुतियां दी गई तथा 351 हवन कुंडों में पांचाल समाज के यजमानों ने अपना सहयोग प्रदान किया है। प्रत्येक शिला की पूजा करके, हवन करके, शुद्धिकरण करके उसे स्थापित किया गया है। कीर्ति स्तंभ में सोने का बना हुआ है, जिसमें करीब 4 किलो सोना लगा हुआ है। मंदिर के चारों ओर सुंदर गार्डन तथा बच्चों के झूले मंदिर को एक पिकनिक स्पॉट का रूप भी प्रदान करते हैं। मंदिर ट्रस्ट की ओर से श्रद्धालुओं के रुकने के लिए 100 रुपये की दर से अच्छा व बड़ा कमरा किराए पर दिया जाता है तथा मात्र 40 रुपये में भरपेट भोजन प्रसाद के रूप में दिया जाता है। मंदिर का प्रबंधन पांचाल समाज द्वारा किया जाता है। पुरातन काल से यहाँ पांचाल समाज के लोग ही व्यवस्थाएं देखते आ रहे हैं। सबसे पहले इसका जीर्णोद्धार लोहार समाज के पाता भाई ने करवाया था, जिसको आगे बढ़ाते हुए 2011 में गंगाराम पांचाल पिलोदा की अध्यक्षता में पांचाल समाज के प्रत्येक घर से सहयोग लेकर इस मंदिर को भव्य बनाया गया। समाज के प्रत्येक घर से 31,000 से लेकर 21 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग दिया है। शिखर प्रतिष्ठा स्थापना में 351 हवन कुंडों में पांचाल समाज के परिवारजन ने आहुति देते हुए हर परिवार ने लगभग 1 लाख रुपए का सहयोग दिया। वर्तमान में इस ट्रस्ट के अध्यक्ष कांतिलाल पांचाल है तथा महामंत्री नटवरलाल पांचाल के रूप में तथा व्यवस्थापक के रूप में भगवती लाल पांचाल व जागेश पांचाल अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जागेश पांचाल ने बताया कि इस मंदिर की व्यवस्थाओं को देखने के लिए पांचाल समाज की तरफ से त्रिपुरा सुंदरी व्यवस्थापक मंडल पांचाल समाज 14 चौखरा बनाया गया है, जिसमें पांचाल समाज के शिक्षित वर्ग तथा अधिकांश शिक्षकों को शामिल कर रखा है, जो समय समय पर श्रद्धालुओं की भक्ति भावना को ध्यान में रखते हुए सुव्यवस्था देने का प्रयास करते हैं। वर्तमान में इस मंदिर में श्रद्धालुओं के दर्शन हेतु बेहतरीन व्यवस्थाएं कर रखी है। आज अजमेर से पॉजिटिव पर्सन्स ग्रुप के सदस्य एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा के सानिध्य में समाज सेवी तोलाराम व विजयनगर के प्रमुख ट्रांसपोर्ट व्यवसायी सुरेंद्र आसवानी व गोविंद सिंगला ने माता रानी के दर्शन लाभ कर बेहतरीन व्यवस्थाओं के लिए त्रिपुरा सुंदरी मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित किया है। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उपशाखा भिनाय द्वारा संगठन का स्नेह मिलन समारोह कार्यक्रम बीड़ के बालाजी एकल सिंगा में आयोजित हुआ। उपशाखा मंत्री अभय सिंह पनवार ने बताया कि स्नेह मिलन समारोह में मुख्य अतिथि प्रदेश कोषाध्यक्ष महेंद्र कुमार लखारा, प्रदेश संगठन मंत्री महावीर प्रसाद वर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष भंवर सिंह राठौर, भिनाय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बद्री नारायण मिश्रा,
अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सत्यनारायण केवट, अजमेर जिला अध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा, जिला मंत्री चेतन प्रकाश जिंदागल, किशनगढ़ शाखा मंत्री चेतन प्रकाश व्यास, अजयमेरू उपशाखा अध्यक्ष भगवान सिंह, अजमेर सभाध्यक्ष नारायण लाल चौधरी, जिला उपाध्यक्ष अर्जुन खींची, उपाध्यक्ष ताराचंद प्रजापति, आरपी पंकज कुमार शर्मा के आतिथ्य में आयोजित हुआ। समारोह को संबोधित करते हुए ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बद्री नारायण मिश्रा ने कहा कि राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय राजस्थान में एकमात्र ऐसा संगठन है जो सदैव राष्ट्रहित में काम करता है। उन्होंने कहा कि इस शाखा के किसी भी शिक्षक शिक्षिका का कोई भी प्रकरण बकाया हो तो मैं किसी भी समय निस्तारण करने के लिए सदैव तत्पर हूँ। महावीर प्रसाद वर्मा ने कहा कि यह सभी कार्यकर्ता संगठन की रीढ़ की हड्डी है। आज यहाँ पर जो शिक्षक बंधु दूर दूर से यहाँ पहुंचे हैं, यह संगठन की मजबूती को दर्शाता है। प्रदेश कोषाध्यक्ष महेंद्र लखारा ने संबोधित करते हुए कहा कि यह संगठन व्यक्तिनिष्ठ ना होकर संगठननिष्ठ है। संगठन सदैव सर्वोपरि है। संगठन ने सदैव शिक्षक हित में कार्य किया है। पुरानी पेंशन लागू करने को लेकर संगठन ने बहुत प्रयास किए, तब जाकर पुरानी पेंशन लागू हुई। और मुख्यमंत्री ने भी सबसे पहले राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के पदाधिकारियों को धन्यवाद हेतु समय दिया। संगठन ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने पर मुख्यमंत्री का आभार प्रकट किया। संगठन सदैव शिक्षक हित में, समाज हित में व छात्र छात्रों के हित में तत्पर है। समारोह को संबोधित करते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष भंवर सिंह राठौर ने कहा कि मैं भिनाई उपशाखा से निकला हुआ एक छोटा शिक्षक हूं और आप लोगों के सहयोग से ही आज मैं इस पद पर पहुंचा हूं। आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि मुझे यहां आपने बुलाया और मुझे आज इतनी बड़ी संख्या में संगठन के शिक्षकों को देखकर बड़ा हर्ष हो रहा है कि मेरे जाने के बाद भी इस उपशाखा को यहां के पदाधिकारियों ने ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। मैं सदैव शिक्षक हित में कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध हूं। जिला अध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा ने कहा कि जिले से संबंधित समस्याओं का निपटारा करने के लिए मैं सदैव तत्पर हूं। 2012 व अन्य शिक्षकों के एसीपी प्रकरण का निस्तारण करने का संगठन प्रयास कर रहा है और प्रकरणों का निस्तारण चल रहा है। संगठन द्वारा जल्द ही सभी प्रकरणों का निस्तारण करवाया जाएगा। कार्यक्रम के अंत में उपशाखा अध्यक्ष पारसमल वैष्णव ने सभी अतिथियों व भिनाई ब्लॉक के कोने कोने से पधारे शिक्षकों का हार्दिक आभार प्रकट किया। कार्यक्रम का संचालन दिनेश कुमार वैष्णव व कैलाश चंद ओझा ने किया। कार्यक्रम में पूर्व अध्यक्ष धर्मचंद माली, अनिल कुमार राव, सेवानिवृत्त शिक्षक राजेंद्र मालावत, अनिल कुमार राव, ओम प्रकाश शर्मा, मदन लाल रेगर, प्रीतम कुमार जैन, हनुमान लाल जाट, सुरेश कुमार बामणिया, गोविंद राम जांगिड़, रामदयाल रेगर, रतन लाल जांगिड़, रेशिला अध्यक्ष लालाराम रेगर, किशन गोपाल परिहार, प्रधानाचार्य सीताराम धोबी, देवेंद्र कुमार सांखला, महावीर कुमार बेरवा, रामधन प्रजापत, धर्मेंद्र कुमार वैष्णव, जितेंद्र कुमार शर्मा, अरविंद कुमार सेन, प्रमोद कुमार शर्मा, सुल्तान कुमार मीना, बलवीर सिंह, बुधराज प्रजापति, विनोद कुमार वर्मा, तिलोकचंद रोलिया, मांगीलाल गुर्जर, सत्य प्रकाश, राजेश कुमार, सुरेंद्र सिंह, मगनलाल जाट सहित सैकड़ों शिक्षक मौजूद थे। जिला उपाध्यक्ष अर्जुन खींची ने बताया कि कार्यक्रम में भाग लेने से पूर्व सभी अतिथियों, अध्यापकों ने बीड के बालाजी के दर्शन कर आशीर्वाद लिया व गांव शहर प्रदेश में खुशहाली की प्रार्थना की। अंत में सभी ने स्नेह भोज का आनंद लिया। नित नए आयामों के साथ राजस्थान पुलिस अपनी साख बढ़ाने के लिए नए नवाचार करती हुई दिखाई दे रही है। इसी क्रम में राजस्थान पुलिस के महानिदेशक एमएल लाठा द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना में थाने में बनाए गए स्वागत कक्ष में अब परिवादियों सहित पुलिस की सहायता के लिए आने वाले जरूरतमंदों को मनोवैज्ञानिक तरीके से मदद करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका बेहतरीन उदाहरण आज प्रतापगढ़ के कोतवाली थाने में देखने को मिला, जब थाने में प्रवेश करते ही बाईं तरफ बने स्वागत कक्ष में थानाधिकारी रविंद्र सिंह बैठे हुए दिखाई दिए, जिन्होंने बताया कि स्वागत कक्ष उन लोगों के लिए बनाया गया है जो पुलिस थाने में बतौर परिवादी के रूप में शिकायत लेकर उपस्थित होते हैं या जिनको थाने से संबंधित वेरिफिकेशन आदि करवाना हो। उन्होंने कहा कि राजस्थान पुलिस आमजन में विश्वास बढ़ाने के लिए संकल्पबद्ध है। उसी कड़ी में पुलिस मुख्यालय से हमें निर्देश प्राप्त होते हैं और हम लोग यही कोशिश करते हैं कि हम थाने में आने वाले पीड़ित को अच्छा माहौल उपलब्ध करवाएं, उनके साथ अच्छा व्यवहार करके उनके मन में यह विश्वास पैदा करें कि यह पुलिस उनके सहयोग के लिए ही बैठी है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए स्वागत कक्ष में किसी न किसी अधिकारी को बैठा कर रखते हैं जो पीड़ित व्यक्ति की तकलीफ को सुनकर उचित निर्णय ले सके तथा कानूनी कार्यवाही कर सके। इसी क्रम में आज किसी मुकदमे की तफ्तीश करते हुए जब पुलिस उप अधीक्षक थाने में पधारे तो मैं स्वागत कक्ष में बैठकर अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहा था। थानाधिकारी की इस कर्तव्य निष्ठा और व्यवहार कुशलता को देखते हुए आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध रोधी संगठन के प्रदेशाध्यक्ष एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा व उनकी टीम द्वारा इंस्पेक्टर रविंद्र सिंह का माल्यार्पण कर अभिनंदन किया गया। साथ ही राजस्थान पुलिस के महानिदेशक एमएल लाठा साहब को इन तथ्यों की जानकारी देते हुए जिले के कोतवाल द्वारा किए गए बेस्ट कार्यों की रिपोर्ट पेश कर सुझाव दिए जाएंगे ताकि प्रदेश के अन्य पुलिस स्टेशन पर भी बने हुए स्वागत कक्ष का इसी अनुरूप उपयोग हो सके और राजस्थान पुलिस द्वारा जारी दिशा निर्देशों का लाभ आमजन को मिल सके।
राजस्थान की न्यायपालिका में एक ऐसे भी जज हैं जो नेत्रहीन होते हुए भी न केवल न्यायिक निर्णय करते हैं बल्कि न्यायालय से संबंधित संपूर्ण कार्य उसी प्रकार करते हैं जिस प्रकार अन्य कोई भी न्यायाधीश करते हैं। करीब 10 साल से बतौर न्यायाधीश के रूप में काम करते हुए शर्मा ने अजमेर, सरवाड़, देवगढ़ में बेहतरीन न्यायिक कार्य संपादित करते हुए पदोन्नति प्राप्त कर अब प्रतापगढ़ जिले के छोटी सादड़ी उपखंड पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में अपना कार्य पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी से संपादित कर रहे हैं। आज उनसे हुई मुलाकात के दौरान जब उनसे पूछा कि क्या आपको न्यायिक कार्य संपादित करने में किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता, तो इस पर उनका जवाब था कि न्याय की देवी की आंखों पर तो वैसे भी पट्टी बंधी रहती है, ऐसे में मैं तो ये मानता हूं कि मेरे आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। मेरा काम कानों से सुनकर कानूनी प्रावधानों के अनुसार अपनी बुद्धि विवेक से सही को सही और गलत को गलत करना होता है। उसमें आंखों की जरूरत कहाँ पड़ती है। उन्होंने कहा कि आंखों पर पट्टी बंधी होने के पीछे विधि निर्माताओं का जो उद्देश्य रहा है वो यही है कि न्यायाधीश किसी के प्रभाव में आकर काम नहीं करे। न्याय करते समय वो किसी पक्षकार की भावनाओं से प्रभावित ना हो सके। इन्हीं सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए मैं मेरा न्यायिक कार्य संपादित करता हूं। उनके न्यायालय में उपस्थिति देने वाले अधिवक्तागण ने बताया कि वो जब उनकी कोर्ट में प्रवेश करते हैं तभी न्यायाधीश महोदय को पता लग जाता है कि अमुक अधिवक्ता उपस्थित हुए हैं। सभी के साथ समान व्यवहार रखने वाले न्यायाधीश सहज, सरल और मिलनसार व्यक्तित्व के धनी हैं। उनका मानना है कि अच्छा व्यवहार रखने का मतलब ये नहीं है कि न्यायाधीश किसी के प्रभाव में आ जाएंगे। न्यायाधीश को गवाह, सबूत और तथ्यों के अनुसार अपने समक्ष प्रस्तुत पत्रावली का निर्णय करना होता है। उन्होंने कहा कि लगभग 10 साल की न्यायिक सेवा में उनको कभी किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हुई है। सभी अधिवक्तागण व न्यायिक स्टाफ का उनके प्रति सदैव सकारात्मक सहयोग का भाव रहा है, जिसके चलते वो अपना कार्य बेहतरीन तरीके से संपादित कर रहे हैं और वो खुद अपने काम से पूर्णतया संतुष्ट हैं। ऐसे विद्वान न्याय के देवता से मिलकर आज हमें भी बहुत अच्छा लगा। इस अवसर पर न्यायाधीश महोदय का संयुक्त अधिवक्ता महासंघ के अजमेर संभागीय अध्यक्ष एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा द्वारा माल्यार्पण कर अभिनंदन किया गया तथा मां त्रिपुरा सुंदरी की तस्वीर भेंट कर उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं प्रस्तुत की है। निकटवर्ती ग्राम पंचायत पडानगा सरपंच बालचंद कावड़िया ने बुधवार को कस्बे विजयनगर में अपने नवीन प्रतिष्ठान का भव्य शुभारंभ किया। भामाशाह सुनील कावड़िया ने बताया कि कस्बे के ब्यावर रोड पर प्राज्ञ कॉलेज के सामने उनके नए प्रतिष्ठान गणेश जनरल स्टोर का बुधवार को नवरात्र के शुभ मुहूर्त में पूर्व नगरपालिका चेयरमैन धनराज गुर्जर ने अतिथियों की मौजूदगी में फीता काटकर शुभारंभ किया। इस अवसर पर कावड़िया परिवार ने नेता धनराज गुर्जर का माला साफा पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया। सरपंच कावड़िया ने शुभारंभ समारोह में आए सभी अतिथियों का आभार प्रकट किया। शुभारंभ समारोह में आए अतिथियों ने कावड़िया को नव प्रतिष्ठान हेतु शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर सरपंच बालचंद कावड़िया, सुनील कावड़िया, शिवकुमार दाधीच, टीना दाधीच, रामकिशन साहू, देवसेना प्रदेश उपाध्यक्ष सूरज करण गुर्जर, केशव औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान निदेशक पवन उपाध्याय, प्रवीण धोधावत, अशोक ठाकुर, जीतू बना, मुकेश सैन, सुरेश जानगिर, कानाराम भड़ाना, ओम प्रकाश गुर्जर, रामकुमार गुर्जर, टीम कावड़िया के सदस्य सहित आमंत्रित अतिथि उपस्थित हुए। कस्बे के भाजपा कार्यकर्ताओं ने बुधवार को पार्टी का स्थापना दिवस मनाया। भिनाय मंडल अध्यक्ष दाऊराम शर्मा ने बताया कि स्थापना दिवस के अवसर आर कार्यकर्ताओं ने पार्टी की झंडियां वितरित की गई। साथ ही बुधवार प्रातः कस्बे के भाजपा कार्यकर्ताओं ने 10:30 बजे टेलीविजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाइव कार्यक्रम देखा सुना। इसी क्रम में निकटवर्ती ग्राम पंचायत सिंगावल के राजस्व ग्राम खटाना का खेड़ा निवासी भाजपा नेता सूर्यकरण गुर्जर ने अपने इष्ट मित्रों एवं कार्यकर्ताओं में भाजपा की झंडियां वितरित की एवं अपने परिवार सहित भाजपा की झंडियां लेकर जय भाजपा, विजय भाजपा के नारे लगाए। साथ ही उन्होंने स्थापना दिवस के मौके पर अपने घरों पर भाजपा पताका लहराने का आग्रह किया। उन्होंने पार्टी विचारधारा को सर्वोपरि बताते हुए कहा कि भाजपा हमारा संगठन है और हमें भाजपाई होने पर गर्व है। इस दौरान उन्होंने संगठन में अधिकाधिक युवाओं को जोड़ने की बात पर बल दिया। भाजपा स्थापना दिवस के अवसर पर उन्होंने विभिन्न सेवा कार्य करते हुए भाजपा की विचारधारा को अधिकाधिक लोगों में प्रसारित करने की बात कही। इस दौरान भाजपा नेता सूरजकरण गुर्जर के साथ भंवर लाल गुर्जर, गोपाल गुर्जर, महादेव गुर्जर, शिवराज गुर्जर, प्रधान गुर्जर, गोपाल वैष्णव, महादेव नायक, शायरी देवी गुर्जर सहित भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे।